हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो यहाँ पे आज पॉलिटी का क्लास आपको देखने को मिलेगा। पॉलिटी के क्लास में आप क्या देखोगे तो अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में जानोगे। अनुच्छेद 77 और 78 से पहले मैंने 1 से लेकर 76 तक का अनुच्छेद वीडियो जारी कर चुकी हूँ, जो कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 76 तक का है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो आज के वीडियो में आप लोग देखोगे अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में कि अनुच्छेद 77 में क्या प्रावधान किए गए, अनुच्छेद 78 में क्या प्रावधान किए। इसके साथ साथ आप पूरा डीपली आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। यहाँ पे ये वीडियो आप देख लेते हो तो ये आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो अनुच्छेद 77 78 के बारे में जानना है तो आप हमारे वीडियो क्लास तक बने रहो। तो आज के वीडियो में क्लास है पॉलिटी का। पॉलिटी में आप क्या जानोगे, अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में। इससे पहले मैंने सारे चीज करवा दिया है, तो वहाँ पे जाकर देखो। इसके साथ साथ यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप जल्दी से टारगेट बैच में ज्वाइन करो। अब ये टारगेट बैच क्या है, तो टारगेट बैच हम लोग की तरफ से लाया गया, जिसको आप यदि ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ फायदा होगा। आपको ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ वहाँ पे पर डे होमवर्क दिया जा रहा है, तो होमवर्क मिलेगा जो कि 2 टॉपिक पे रहेगा। उस 2 टॉपिक का नेक्स्ट डे टेस्ट होगा। इसके साथ साथ बिहार दरोगा 2023 का जो एग्जाम होने वाला है उस टाइप का आपको सप्ताह में 2 दिन टेस्ट अवेलेबल करवाएंगे, जो फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके साथ साथ करेंट अफेयर, उस ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ वहाँ पे मिलेगा। आपको एक गाइडलाइन के तहत आप तैयारी कर सकते हो, क्योंकि यदि आप अकेले तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी में उतनी प्रोग्रेस नहीं आएगी। इतना तो आपको पता ही है। यदि आप ग्रुप के साथ करते हो तो आपको एक कंपटीशन का मौका मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छे से होगी। तो यदि आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत कम सीट बचे हुए हैं। और यदि आप नए हो इस चैनल पर, टारगेट बैच के बारे में नहीं जान रहे हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से देखो। तो आज के वीडियो में आप लोग जानोगे अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में। तो अनुच्छेद 77 78 है क्या, तो अनुच्छेद 77 और 78 में भारत सरकार के कार्यों का वो वर्णन किया गया है। भारत सरकार के कार्यों का कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 77 में आप लोग को बताया गया कि भारत सरकार का कोई भी कार्य होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जो भी काम करेंगे उसकी सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो ये कैसे बोला गया है, तो यहाँ पे देखो, आज देखो, भारत सरकार के कार्य, तो भारत सरकार के कार्य का प्रावधान किसमें किया गया, तो अनुच्छेद 77 और 78 में। अनुच्छेद 77 और 78 में। तब ये अनुच्छेद 77 और 78 क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। अनुच्छेद 77, अनुच्छेद 77 भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होंगे। उसका प्रावधान किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 77 में। तो आज के बाद यदि अनुच्छेद 77 आता है तो कभी भूलने की कोशिश मत करना। भारत सरकार के कार्य, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। किनके नाम से होते हैं, तो राष्ट्रपति के नाम से। इसके साथ साथ अनुच्छेद 78 के बारे में जानोगे। अनुच्छेद 78 में प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह, यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री का वह यह कर्तव्य होगा कि वह अपने सभी काम, अपने सभी कार्यों की सूचना
किसे देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ पे आपने जाना अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में। तो इससे पहले आप लोग यदि 74, 75, 76 के बारे में नहीं जानते तो आप लोग जानो कि अनुच्छेद 74, 75 और 76 क्या है, तो आपका सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 74 क्या है, अनुच्छेद 75 क्या है, और अनुच्छेद 76 क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया अनुच्छेद 77 के बारे में कि भारत सरकार के सभी कार्य, भारत सरकार के जितने भी कार्य होंगे किसके अनुसार होंगे? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसके नाम से होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो ये पॉइंट आप याद कर लेना क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में आते हैं। वही अनुच्छेद 78 के बारे में प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो अपने सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ पे आप किन के बारे में जाना? प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में। क्यों? इसके साथ साथ ही यदि अनुच्छेद 74 और 75, 76 के बारे में जानना चाहोगे तो यहाँ पे बताया गया कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का गठन होगा। किनका गठन होगा? मंत्रिपरिषद का गठन होगा। जिनके हेड कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 76 में क्या बताया थे? तो आप यदि अनुच्छेद 76 नहीं देखे हो तो पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में बताया गया। अब ये महान्यायवादी क्या होते हैं? तो ये भारत सरकार के सलाहकार या भारत सरकार के सलाहकार होते हैं या विधि अधिकारी होते हैं। इसके साथ साथ इनकी योग्यता के बारे में ये हाईकोर्ट के जैसे कि इनका एजुकेशन सबसे ज़्यादा मायने रहता है। ये जज 5 साल तक रहे हो या वकील 10 ईयर तक रहे हो। इसके साथ साथ ही महान्यायवादी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या क्या बताया था कि यदि महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में पूछा जाएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी अपना त्यागपत्र किन्हें देते हैं? तो राष्ट्रपति को दिया जाता है। इसके साथ साथ क्या महान्यायवादी संसद के सदस्य होते हैं? तो महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उनको बैठक में, संसद के बैठक में भाग ले सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो प्रधानमंत्री के बारे में मैंने अनुच्छेद 75 में बता दिया। 74 में मंत्रिपरिषद, फिर मंत्रिमंडल के बारे में बताया है। यदि आपको पता होगा, पिछले वीडियो देखे होगे तो आपको ये पता होगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल किसे बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद किनको मिलके बना है? पीएम प्लस कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री को। इसके साथ साथ यदि पूछा जाएगा मंत्रिमंडल किसे बोला जाता है, तो पीएम और कैबिनेट मंत्री मिलके मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये सारे छोटे से छोटे चीज आप जाकर हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। आज का वीडियो अनुच्छेद 77 और 78 के बारे में था, जो कि 77 के बारे में जाना कि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। सेकंड जाना प्रधानमंत्री के यह कर्तव्य होगा कि वो अपनी सारी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ तक तो आपने जाना। इसके साथ साथ ही मैंने आप लोग को भाग 5 के बारे में अभी तक बता रही थी। अब ये भाग 5 जिनके बारे में एक चीज़ तो आपका क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो ये भाग 5 है क्या 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 मैंने अभी तक आप लोग को बता दिया है। तो भाग 5 में क्या? संघ।
कितने में है? भाग 5 में चर्चा किया गया संघ में, जो कि अनुच्छेद कितना से कितना तक मैंने बताया था कि आपको बताऊंगी इसमें। अनुच्छेद 52 से लेके 151। कितना? 52 से लेके 151। इसमें आपको मैंने क्या क्या बताया? 3 चीज के बारे में बताया। कार्यपालिका, विधायिका, वही न्यायपालिका। कार्यपालिका का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो 52 से लेकर 78 तक। बावन से लेकर 78 तक। विधायिका की बात किया जाए तो अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। यदि न्यायपालिका की बात किया जाए तो अनुच्छेद 124 से लेकर 148 तक। 149 से 51 भी करूंगी, उसका अलग से बताऊंगी मैं। तो 124 से 48 तक। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया कि सबका कार्य क्या होता है? तो इनका काम होता है कानून बनाना। कानून बनाना, कानून लागू करना किनका काम होता है? कानून लागू करना कार्यपालिका का काम होता है। किनका? कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है? न्याय करना। तो यदि आप हमारा वीडियो देख रहे होगे तो आपका ये पार्ट पूरा खत्म कर दिया है मैंने। इसमें अब मैंने बताया था राष्ट्रपति के बारे में, जो कि पूरा डीपली जानकारी मैं दे चुकी हूँ। उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, भारत सरकार के कार्य, महान्यायवादी, मतलब अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक हर एक अनुच्छेद को मैंने बता रखा है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। और यदि आप ये बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे जल्दी से जल्दी टारगेट बैच को ज्वाइन करो, क्योंकि यदि आप इसको ज्वाइन करोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपके आगे के एग्जाम में तैयारी करने के लिए आपको अच्छा खासा एक ग्रुप मिलेगा जिसके अंतर्गत आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी तक आपने देखो यहाँ 77 से 78 तक अभी वाले वीडियो में मैंने बताया भारत सरकार के कार्य। तो ये पार्ट आपका खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा है? विधायिका। तो विधायिका का यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र मैं कर लूँगी कि विधायिका में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज को आपको बताया जाएगा, तोड़ तोड़ कर बताया जाएगा कि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। आपको ये यदि आप हमारा सारा वीडियो देख लेते हो तो आप एग्जाम हॉल में जाकर देखोगे तब आपको पता चलेगा कि कितने फायदे होंगे। तो आप लोग संघ का आज दूसरा पार्ट जानोगे, जो कि मैं बता रही हूँ विधायिका के बारे में। कार्यपालिका मैंने पूरा बता रखा है, तो आज विधायिका के बारे में होगा। इसका जिक्र अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक करूंगी मैं। अब विधायिका में कितने स्तर पर होते हैं? जैसे कि कार्यपालिका में मैंने बताया 2 स्तर, वैसे ही विधायिका में भी 2 स्तर होंगे। कौन कौन से स्तर होंगे? केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर मतलब संघीय विधायिका, राज्य स्तर मतलब राज्य विधायिका। इतना तो पता होगा। इसके बारे में आप क्या जानोगे? चलो ये भी लिख देती हूँ। संघीय विधायिका हर एक चीज को यहाँ पे मैं बताऊंगी। संघीय विधायिका और राज्य विधायिका। तो यहाँ से आप लोग का क्लास स्टार्ट होता है विधायिका का।
जो कि केंद्र स्तर संघीय विधायिका है, राज्य स्तर पर राज्य विधायिका। अब संघीय विधायिका क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे कहाँ से बताऊंगी, तो 79 में क्या है, तो संसद। संसद किनको मिलकर बना है, तो संसद का जिक्र आपको आर्टिकल 79 में मिलेगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यदि आपसे पूछा जाएगा संसद किसे कहा जाता है, तो संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बना हुआ होता है उसे संसद। यदि पूछा जाए लोकसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में, राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में, तो राज्यसभा का आर्टिकल अनुच्छेद 80 और ये अनुच्छेद 81। तो यहाँ पे आप लोग किसके बारे में जानोगे, संसद। अब संसद, अभी मैंने बताया कि संसद किसे मिलके बना है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इतने अच्छे से तोड़ के बताऊंगी कि आपसे एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ने में मजा आएगा। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा राज्यसभा और लोकसभा। वहीं ये तो रहा संघीय विधायिका का बात। यदि राज्य विधायिका की तो बात किया जाए कि राज्य विधायिका में क्या होते, तो इसमें विधानमंडल जैसे कि यहाँ पे संसद बताया, वैसे ही मैं यहाँ पे बताऊंगी कि राज्य विधायिका मतलब कि विधानमंडल। विधानमंडल किन से मिलके बना है, तो गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। और विधानसभा। तो आप लोग को राज्यसभा, लोकसभा ये सब के बारे में सबका डीपली जानकारी मिलेगा। जैसे कि एज के बारे में बताया जाए तो इनका एज कितना होना चाहिए लोकसभा के सदस्य बनने के लिए, तो 25 ईयर। राज्यसभा का तो 30 ईयर। राष्ट्रपति का तो 35 ईयर, मतलब 5 ऐड करते जाओ तो यहाँ पे आपका एज पता चल जाएगा कि कितना एज हो रखा है। तो 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। इसके साथ साथ विधानसभा का पूछा जाएगा तो 25 ईयर, 30 ईयर, 35 ईयर। तो हर एक चीज को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि विधानसभा तो सभी राज्य में, लेकिन विधान परिषद कितने राज्य में, तो विधान परिषद के बारे में भी यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका होगा। जैसा कि विधानसभा के बारे में जानते होगे कि सभी राज्य में ही है। लेकिन विधान परिषद, अब विधान परिषद के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो ये 6 राज्यों में। अब उन 6 राज्यों का नाम कैसे याद करेंगे, तो आप एक ट्रिक में भी याद कर सकते हो। जैसा कि मैंने ट्रिक वाला वीडियो भी आप लोग को डाला है कि आपको कैसे भी करके ये याद हो जाए। तो कैसे करके याद करना, यदि आपको ट्रिकी वाई याद करना है कि विधान परिषद कितने राज्यों में, तो आप लिख सकते हो आज यूपी में तेल बिका। यूपी में आप सोच रहे होगे कि पॉलिटी से ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आ गया, लेकिन आप लोग को कैसे भी करके ये याद दिला, मतलब कि ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। तो कैसे भी करके इन राज्यों का नाम याद कर लो कि आज यूपी में तेल बिका। तो आज से आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, यूपी से यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, तेल से हो जाएगा तेलंगाना, बी से हो जाएगा बिहार और का से कर्नाटक।
तो कैसे भी करके याद करना है। तो यहाँ तक आपने जाना विधायिका के बारे में, कितना मैंने तोड़ तोड़ के बताया कि लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30 ईयर होना चाहिए, राष्ट्रपति का 35 ईयर होना चाहिए। यहाँ तक आपने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं संसद के बारे में बताऊंगी कि राज्यसभा को किसे बोला जाता है, लोकसभा किसे बोला जाता है, राज्यसभा में कितने सीट होते हैं, लोकसभा में कितने सीट होते हैं, राज्यसभा में मतलब कि उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके सदस्य को सारा जिक्र करूंगी। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हमसे मिलना। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट में बनने के लिए। और इसके साथ साथ यदि आपको बिहार दरोगा में किसी भी तरह का हेल्प चाहिए, यदि आप बिहार दरोगा 2023 में जाना चाहते हो, 2 स्टार लेना चाहते हो, तो ज़रूर हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। तो थैंक यू दोस्तों।